जय हिंद प्यारे स्टूडेंट। रसायन विज्ञान के ये यूनिट नंबर 1 वीडियो नंबर 2 है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी पहला चैप्टर का, रसायन विज्ञान की पहला चैप्टर का ये वीडियो सेकंड वीडियो है। आप पहला चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसी वीडियो को देखिए। अगर आपको क्लास 11th का एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और बेहतरीन नोट्स के साथ अगर पढ़ना है, मजबूत एनसीईआरटी को बनाना है तो मेरे साथ पढ़ाई कीजिए। जो कुछ मैंने पढ़ाया है एकदम शुरुआत से पढ़िए। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको पहला वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि हम सीरियल नंबर से और सीरीज वाइज हम पढ़ाते आ रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो के देखिए, उसके बाद सेकेंड वीडियो को आप इसको देखिए। तो देखिए ये वीडियो सेकेंड होने वाला है और हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट का पहले हम आप लोगों को ये चीज बता दिए रसायन विज्ञान का था और पदार्थ क्या थे, और पदार्थों का क्लासिफिकेशन हम देखे थे, और उन क्लासिफिकेशन में हम भौतिक वर्गीकरण का देखे थे, ठोस अवस्था, द्रव और गैस देखे थे। फिर उसके बाद हम पदार्थों का वर्गीकरण में शुद्ध और अशुद्ध यानी रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध और अशुद्ध में चले थे। तो आज यह शुद्ध और अशुद्ध का ये भाग 2 है। तो आप इससे पहले आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा। तो पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण, तो पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण 2 शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ क्या है, यानी प्योर मैटर की बात कहें तो देखिए शुद्ध किसको बोलते हैं, जिसमें कोई मिलावटी ना हो, उसी को ना शुद्ध कहा जाता है। तो कैसे बोलेंगे, वैसे पदार्थ जिसमें कोई मिलावट नहीं होता है, इनके प्रत्येक भाग का संगठन जो भी बनावटी है संगठन क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। इसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे, और अगर ये निश्चित नहीं है तो हम शुद्ध पदार्थ नहीं कहेंगे। ये जो शुद्ध पदार्थ है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तत्व और एक यौगिक, एलिमेंट कंपाउंड। तत्व और यौगिक, तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं। तो देखिए तत्व किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं, वे शुद्ध पदार्थ जिनको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा ना तो तोड़ा जा सकता है और न ही दूसरे से बनाया जा सकता है। यानी एलिमेंट वे पदार्थ होते हैं जो हम दूसरे पदार्थों में ना तो हम तोड़ सकते हैं और न ही तो दूसरे पदार्थों में हम बना सकते हैं। यानी हम इसको दूसरे रूप में समझे तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जो एक कण से मिलकर बना होता है, उसी को कहते क्या है, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अरे तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, फेरस हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इटीसी। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स देख रहे हैं, जितने भी नाम सुने एलिमेंट्स, वो सब के सब शुद्ध पदार्थ हैं और उनकी रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा हम दूसरे पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं और नहीं तो उसको दूसरे रूप में बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स के तत्व के भी प्रकार होते हैं। तो देखिए पहले ही हम स्ट्रक्चर के रूप में फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे कैसे कैसे हमको पढ़ना है डायग्राम के माध्यम से। ठीक है ना। तो अब आइए हम तत्व के प्रकार जानते हैं। तत्व के प्रकार में ये 3 प्रकार के होते हैं। तत्व जो होते हैं वो 3 प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड, 3 प्रकार के होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि धातु किसे कहते हैं तो क्या जवाब दीजिएगा, धातु किसे कहते हैं। तो देखिए जिन तत्वों की प्रकृति इलेक्ट्रॉन देने की होती है, ठीक, उसे हम धातु कहते हैं। हम इसको आम रूप से ऐसे समझते हैं और ऐसे समझाने का प्रयास करते हैं। धातु किसे कहते हैं तो आप जानते हैं 9, 8, 10 में पढ़ रखे हैं। धातु किसे कहते हैं सर, जो चमकदार होता है, जिसको पीटने पर आवाज होता है, जिसको हम पीट कर चादर
बना सकते हैं और जिसको तान कर हम तार के रूप में खींच सकते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित होती है, तो सब के सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। ये तो हम पहले ही से हमारा परिभाषा याद है, लेकिन यहाँ पे परिभाषा समझेंगे जिसमें क्या चीज, उसका प्रकृति होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करने की उसमें